विश्वास मन में हो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है, वरना मूर्ति भी सिर्फ पत्थर रह जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं वैभव और आज हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी अपने भक्तों की हर कठिनाई में सहारा बनते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको लगा हो कि अब कोई भी आपको नहीं बचा सकता, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे चमत्कार कहे बिना आप रह नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां एक आम इंसान ने कानून और ताकतवर लोगों के सामने हार मान ली थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी सिर्फ एक कोर्ट केस की नहीं, बल्कि आस्था, भरोसे और बजरंगबली की कृपा की है। अगर आप भी मानते हैं कि सत्य की जीत जरूर होती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय कमेंट में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, कोर्ट केस में अनपेक्षित जीत, हनुमान जी की शक्ति। मेरा नाम राम प्रसाद है। मैं एक साधारण किसान हूं। मेरी सारी जिंदगी खेतों में बीती है। हमारे पुरखों की दी हुई जमीन ही हमारी रोजी रोटी का सहारा थी। लेकिन कुछ साल पहले एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। गांव के एक दबंग आदमी सुरेश यादव ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह कोई गलतफहमी होगी, लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे धमकी दे डाली। बूढ़े, तू क्या करेगा? कोर्ट में जाएगा? वहां भी मेरा ही राज चलता है। उसकी आंखों में अहंकार झलक रहा था। उस दिन मैं चुपचाप घर लौटा, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन था। मेरी पत्नी सरिता मेरी परेशानी को समझ रही थी। रामू, हमें कुछ करना पड़ेगा, उसने कहा। कर भी क्या सकते हैं? पुलिस के पास जाएंगे तो वे कहेंगे कि कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाओगे तो सालों लगेंगे और तब तक हमारी जमीन चली जाएगी। मैंने मायूसी से जवाब दिया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कोर्ट में केस दायर किया। मुझे उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। सुरेश के पास पैसे थे, सत्ता थी और ऊपर तक उसकी पहुंच थी। वकील भी कहते, बाबा ये मामला लंबा खींचेगा, सामने वाले के पास बहुत ताकत है। समय बीतता गया, तारीख पर तारीख मिलती रही। हर बार जब मैं कोर्ट जाता, वहां सुरेश की ऊंची पहुंच दिखती। कभी मेरा वकील कहता कि फाइल ही गायब हो गई, कभी कोई सरकारी अफसर कहता कि दस्तावेजों में कमी है। हर बार ऐसा लगता जैसे मैं कहीं फंस गया हूं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। एक दिन जब मैं हताश होकर घर बैठा था तो गांव के बुजुर्ग पंडित जी आए। उन्होंने मेरे चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। वे मुस्कुराए और बोले, हनुमान जी की शरण में जा बेटा, संकट मोचन की कृपा से तेरा संकट जरूर दूर होगा। पंडित जी, मैं तो पहले भी हनुमान जी की पूजा करता हूं। पूजा करने और सच्चे मन से शरण लेने में बहुत फर्क है बेटा। हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जा, हनुमान चालीसा पढ़ और गुड़ चना चढ़ा। देख तेरा संकट कैसे दूर होता है। अब मेरे पास करने के लिए कुछ और था नहीं, इसलिए मैंने पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की शरण लेने का निश्चय किया। अगले मंगलवार से मैं गांव के हनुमान मंदिर में जाने लगा। वहां घंटों बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ता और उनकी मूर्ति को निहारता। शुरुआत में कुछ नहीं बदला। केस की तारीखें वैसे ही बढ़ती रहीं, वकील वैसे ही टाल मटोल करते रहे, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा धैर्य आने लगा। पहले जहां मैं गुस्से और हताशा में डूब जाता था, अब मुझे भरोसा होने लगा कि किसी न किसी दिन न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे विश्वास को और मजबूत कर दिया। एक दिन जब मैं मंदिर से लौट रहा था तो रास्ते में मेरी मुलाकात एक अजनबी से हुई। वह बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। बाबा, चिंता मत करो, जिस पर बजरंगबली की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने कहा और बिना रुके आगे बढ़ गया। मैंने उसे रोककर पूछना चाहा कि वह कौन है, लेकिन वह भीड़ में कहीं गायब हो गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद हनुमान जी ने खुद मुझे संकेत दिया है कि मैं सही रास्ते पर हूं। अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उनकी भक्ति पर था। मैं हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाता, अपने खेत की मिट्टी मंदिर ले जाकर रखता और प्रार्थना करता, हनुमान जी, मेरी जमीन लौटाने में मेरी मदद करो। अभी तो यह बस शुरुआत थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। शायद मेरे लिए रास्ता बन रहा था, बस मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी। मुझे हनुमान जी की भक्ति करते हुए कई महीने हो चुके थे।
हर मंगलवार और शनिवार मैं मंदिर जाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और गुड़ चना चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करता कि मेरी जमीन वापस मिल जाए। पहले मैं बहुत गुस्से में रहता था, लेकिन अब मुझे लगता था कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मगर कोर्ट के हालात वैसे ही थे। तारीख पर तारीख मिलती जा रही थी और सुरेश यादव का रौब बढ़ता ही जा रहा था। गांव में कई बार लोग मुझसे कहते, बाबा क्यों अपनी जान खपा रहे हो? केस जीतना नामुमकिन है, पैसा और ताकत जिसके पास है उसी की चलती है। लेकिन मैं अब इन बातों से डरता नहीं था। मुझे बस हनुमान जी पर भरोसा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आस्था और मजबूत कर दी। मैं हमेशा की तरह हनुमान मंदिर गया था। वहां पर बहुत भीड़ थी क्योंकि कोई बड़ा यज्ञ हो रहा था। मैं मंदिर के एक कोने में बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था कि अचानक एक अजनबी मेरे पास आया। वह एक बुजुर्ग साधु लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे वह मेरे मन की सारी बातें जानता हो। उसने मुझे देखा और कहा, बेटा संकट ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। हनुमान जी की कृपा से तेरा न्याय जल्दी मिलेगा। मैंने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। बाबा, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे न्याय मिलेगा? वह मुस्कुराए और बोले, बजरंग बली के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। तू सच्चे मन से उन्हें पुकार रहा है तो देखना सब अपने आप बदल जाएगा। मैंने उनके पैर छुए और वापस घर आ गया। अगले दिन कोर्ट में मेरी पेशी थी। मैं हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठा, हनुमान जी की पूजा की और केस की फाइल लेकर निकल पड़ा। कोर्ट पहुंचते ही कुछ अजीब सा माहौल महसूस हुआ। वहां बहुत हलचल थी। मैंने एक चपरासी से पूछा, क्या हुआ? इतनी गहमागहमी क्यों है? उसने जवाब दिया, आज से केस की सुनवाई नए जज करेंगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरे केस की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पुराने जज सुरेश यादव के प्रभाव में थे। लेकिन अब अगर नया जज आया था तो शायद मुझे न्याय मिलने की उम्मीद थी। थोड़ी देर बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। मेरे वकील ने अपने तर्क रखने शुरू किए। पुराने दिनों में जब भी मेरे वकील कुछ कहते, सुरेश का वकील जोर जोर से बहस करने लगता और केस को टालने की कोशिश करता। लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। नए जज बहुत ध्यान से सब सुन रहे थे। उन्होंने सुरेश यादव के वकील से सख्त लहजे में कहा, आपको केस को टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जल्द से जल्द निष्पक्ष फैसला लेंगे। मुझे पहली बार लगा कि सच में कोई बदलाव हो रहा है। उस दिन केस की सुनवाई थोड़ी लंबी चली। मेरे वकील ने सारे सबूत पेश किए और इस बार कोई गड़बड़ नहीं हुई। जज ने कहा, अगली तारीख आखिरी होगी, इस दिन हम फैसला सुनाएंगे। यह सुनकर सुरेश यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। वह हमेशा तारीख बढ़वाने में सफल होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब मैं कोर्ट से बाहर निकला तो मेरा मन एकदम हल्का था। मुझे लग रहा था जैसे हनुमान जी खुद मेरी मदद कर रहे हों। मैंने सोचा, बजरंग बली, आपने मेरी सुन ली। अब बस अगले हफ्ते का दिन जल्दी आ जाए। अब सब कुछ अंतिम सुनवाई पर टिका था। मुझे याद है वो हफ्ता कितना भारी लग रहा था। हर दिन ऐसा लगता जैसे वक्त बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। मैं हर सुबह उठकर हनुमान जी की पूजा करता, मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता और यही प्रार्थना करता कि इस बार न्याय मिल जाए। लेकिन सुरेश यादव भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। जैसे जैसे आखिरी तारीख पास आ रही थी, उसकी धमकियां बढ़ती जा रही थीं। एक दिन सुबह सुबह जब मैं अपने खेत के पास गया तो देखा कि वहां 4-5 गुंडे खड़े हैं। उनमें से एक बोला, बाबा, बहुत जज बन रहे हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो पछताओगे। मैंने गहरी सांस ली और बिना डरे कहा, मुझे हनुमान जी पर भरोसा है, फैसला अब उन्हीं के हाथ में है। वे हंस पड़े। अरे बाबा, हनुमान जी तेरे लिए कोर्ट में गवाही देंगे क्या? फिर उन्होंने मेरी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। अगर ज्यादा चालाकी की तो देख लेना, तेरा घर भी जल सकता है। मैं कुछ नहीं बोला। अंदर से डर जरूर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, जब हनुमान जी हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत। उस शाम मैं फिर हनुमान मंदिर गया। वहां पंडित जी बैठे थे। मैंने उनसे सारी बात बताई। वो मुस्कुराए और बोले, बजरंग बली अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है जो सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं। कल सुनवाई है, सब अच्छा होगा। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठा।
नहा धोकर पूजा की और केस की फाइल लेकर कोर्ट के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मेरी पत्नी सरिता ने मेरे हाथ में थोड़ा गुड़चना रख दिया। हनुमान जी को भोग लगाकर जाना। कोर्ट में माहौल गंभीर था। जज साहब आए और केस की कार्यवाही शुरू हुई। सुरेश यादव के वकील ने फिर वही पुराना ड्रामा शुरू किया। यह केस झूठा है, दस्तावेज फर्जी हैं, हमारा मुवक्किल निर्दोष है। लेकिन इस बार जज ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने सीधे सीधे पूछा, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि जमीन आपकी है? सुरेश के वकील ने कुछ कागज दिखाए, लेकिन मेरे वकील ने तुरंत कहा, यह सारे कागजात फर्जी हैं मिलॉर्ड। हमने तहसील से असली दस्तावेज मंगवाए हैं, जिनसे साफ साबित होता है कि जमीन असल में मेरे मुवक्किल रामप्रसाद की है। जज ने उन दस्तावेजों को ध्यान से देखा, फिर सुरेश यादव की तरफ घूरकर कहा, आपके पास इन कागजों का कोई जवाब है? सुरेश पहली बार चुप था। अचानक जज ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। रामप्रसाद जी की जमीन पर किया गया कब्जा अवैध घोषित किया जाता है। सुरेश यादव को तुरंत वहां से हटने का आदेश दिया जाता है और रामप्रसाद जी को उनकी जमीन वापस दी जाती है। मैंने जैसे ही यह सुना, मेरी आंखों में आंसू आ गए। सालों की मेहनत, हनुमान जी की भक्ति, सब सफल हो गया था। मैंने वहीं अपने हाथ जोड़कर बजरंगबली को धन्यवाद दिया। सुरेश यादव को पहली बार हारते हुए देखा था। वह चुपचाप कोर्ट से बाहर निकल गया, बिना कुछ कहे। जब मैं बाहर आया तो गांव के कुछ लोग मेरे पास आए और बोले, बाबा, यह चमत्कार से कम नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार नहीं, यह हनुमान जी की कृपा है। अब बस एक आखिरी चीज बची थी, हनुमान जी का धन्यवाद करना। अगले दिन मैंने गांव के मंदिर में भंडारा रखा और पूरे गांव ने मिलकर बजरंगबली की जयकार लगाई। फैसले के बाद भी मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी थी। मुझे यकीन तो था कि हनुमान जी की कृपा से अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सुरेश यादव जैसा आदमी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जिस दिन कोर्ट का फैसला आया, मैं सीधे हनुमान मंदिर गया। वहां पहुंचते ही मैंने मूर्ति के सामने माथा टेका और कहा, बजरंगबली, आपने जो किया उसके लिए आपका जितना धन्यवाद करूं कम है। लेकिन एक और प्रार्थना है, मेरी जमीन मुझे सही सलामत मिल जाए, बिना किसी और परेशानी के। उस दिन मैं देर तक मंदिर में बैठा रहा। पंडित जी पास आए और बोले, बेटा, चिंता मत कर। जब हनुमान जी की कृपा हो गई तो कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगली सुबह मैं अपनी जमीन पर गया। वहां का नजारा देखकर मेरा दिल भर आया। वो जमीन जिसे मैंने बरसों पहले हरा भरा देखा था, अब वीरान पड़ी थी। लेकिन अब ये मेरी थी और मैं इसे फिर से संवार सकता था। तभी कुछ लोग मेरे पास आए। गांव के कुछ नौजवान थे जो पहले डर के मारे सुरेश यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोलते थे। उनमें से एक, राजू, बोला, बाबा, अगर आपको खेत दोबारा जोतने में मदद चाहिए तो हम सब हैं आपके साथ। मुझे सुनकर अच्छा लगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब जब बजरंगबली मेरे साथ हैं तो डरने की जरूरत नहीं। अगर तुम लोग साथ दो तो दोबारा इस खेत को हरा भरा बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमने उसी दिन से खेत को साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे लग रहा था कि सुरेश यादव इतनी आसानी से शांत नहीं बैठेगा, और वही हुआ। 3 दिन बाद रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने मेरे खेत में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन संयोग देखिए, उसी वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। गांव में किसी ने नहीं देखा कि आग लगाने वाले कौन थे, लेकिन सब जानते थे कि ये सुरेश यादव के आदमी ही होंगे। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका बोले, बाबा देख, ये बजरंगबली का संकेत है, तू सही रास्ते पर है, इसीलिए खुद बारिश भेजकर उन्होंने तेरी जमीन बचाई। मुझे महसूस हुआ कि हनुमान जी सच में हर कदम पर मेरी रक्षा कर रहे थे। कुछ ही हफ्तों में मैंने अपने खेत को फिर से जोत लिया, बीज बो दिए और धीरे धीरे फसल लहलहाने लगी। गांव में लोग मेरी हिम्मत और हनुमान जी की कृपा की बातें करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। एक दिन मैं मंदिर में बैठा था जब वहां अचानक सुरेश यादव आ गया। उसे इस तरह मंदिर में देखना किसी के लिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि वो कभी भगवान में विश्वास नहीं करता था। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, बाबा, मुझसे बहुत गलती हुई। मैं समझता था कि ताकत और पैसा ही सब कुछ होता है। आपके हनुमान जी ने मुझे गलत साबित कर दिया।
मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां अहंकार की जगह पश्चाताप दिख रहा था। मैंने बस इतना कहा, बजरंगबली हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। अगर तूने सच में गलती मान ली है तो अब आगे से किसी गरीब की जमीन मत छीनना। सुरेश यादव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मैं अपना बाकी जीवन गरीबों की मदद करने में लगाऊंगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हनुमान जी सिर्फ हमें न्याय ही नहीं दिलाते, बल्कि लोगों को बदल भी सकते हैं। अब मेरा खेत पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो चुका है। गांव में हर कोई जानता है कि कैसे हनुमान जी ने मेरी लड़ाई लड़ी और मुझे जीत दिलाई। आज भी जब मैं अपने खेत में काम करता हूं तो हर बार महसूस करता हूं कि कोई अदृश्य ताकत मेरे साथ है, मेरी रक्षा कर रही है, और वो ताकत है बजरंगबली की कृपा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सच्ची कहानी? क्या आपने भी कभी ऐसा कोई अनुभव किया है जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणादायक कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही शानदार और सच्ची कहानियां सबसे पहले मिलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हनुमान।